डन, स्टार्ट, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेप्रिसिएशन का IAS 16 का हमारा टॉपिक चल रहा था। हमने स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर डिस्कस किया था और हैंडआउट का हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, शायद जरा देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया था, उसके अंदर मंथली कैलकुलेशन को भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। हैंडआउट का पेज नंबर था हमारा पेज नंबर क्या हैंडआउट का? आज का हमारा टॉपिक जो है वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है और यू कैन से दैट डबल एंट्रीज वगैरह हमने सब कुछ कर लिया है। टी अकाउंट बनाना समझ लिया है। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाएगा? आज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की कैलकुलेशन हम सीख रहे हैं। आपके सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखो, पेज नंबर 27 पर। ऑन जनवरी 1, 2001, जिनके पास हैंडआउट है जरा अंडरलाइन कर लो। परचेज डेट को जरूर 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 आपको देखना पड़ेगा। परचेज डेट पूरा IAS 16 के अंदर रीवैल्यूड अमाउंट कब हो रहा है, रिवैल्यूएशन कब हो रहा है, न्यू एसेट कब परचेज कर रहा है। On January 1st, 2001, Star Company purchased a machine at a cost of 4 lakh. The company used 10% diminishing balance method for charging depreciation and accounting year ends on December 31st each year. आपको डेप्रिसिएशन निकालना है 2001, 2 और 3 का। किसी को पता है, याद है? अगर जिनको पुराना याद हो, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अंदर सबसे कन्वीनियंट तरीका यह है कि एक रफ वर्क बना लेना, तो उससे आसान हो जाएगा। पहले साल का जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है। पहला सवाल है इसमें, बाय 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का है, परचेज्ड ऑन, डेट को मेंशन कर दो 1 जनवरी 2001। चार लाख का एसेट है, जरा देखो। 4 लाख के ऊपर मैंने अप्लाई करा 10%, मशीन पूरे साल चली है, 40,000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया पहले साल का। याद रखिएगा, फॉर्मूले से जो अमाउंट निकलता है वो पूरे 12 महीनों का डेप्रिसिएशन होता है। अगर ये 1 जुलाई को मशीन खरीदी होती है तो मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 कर देते। ये आपका डेप्रिसिएशन हो गया दिसंबर 31, 2001। सबसे ज्यादा FAR1 में ये वाला आपका मेथड आएगा, सबसे ज्यादा। दूसरे साल का जो डेप्रिसिएशन निर्णय है तो उसके लिए थोड़ा सा याद रखिएगा, जो पहले साल का डेप्रिसिएशन है वो पहले माइनस करोगे, यानी नेक्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो नेट बुक वैल्यू पे अप्लाई होगा। ऑन द अदर हैंड जो स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ा था उसमें हर साल का डेप्रिसिएशन सेम जा रहा था। नीचे करूं, सही है? देखो, हाँ चेक कर लो। दूसरे साल का जो डेप्रिसिएशन जाएगा वो 3,60,000 पे जाएगा, उसका 10% 36,000 आ गया। इन शॉर्ट, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हर साल का डेप्रिसिएशन चेंज आता है। FAR1, FAR2 सबसे ज्यादा ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड अप्लाई होता है, सबसे ज्यादा। स्ट्रेट लाइन मेथड में फॉर्मूला याद हो, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस सैल्वेज वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ इन ईयर्स। उस पे पहले साल का जो निकाला है आपको दूसरे साल का निकालने की जरूरत नहीं है, वही सेम कैरी ऑन चलता रहता है थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द लाइफ। ये डेप्रिसिएशन हो गया आपके पास दिसंबर 31, 2002 का। जब 36,000 को माइनस करोगे
तो आपके आ जाएगा 3,24,400। देखिए जरा चेक करना, 3,24,000 ना, 3,24,000। अब जो नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा वो 3,24,000 पे लगेगा। 32,400 इज द राइट आंसर। दिस इज द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस for the year ended December 31st, 2002-3। कितने सालों का मांगा था ये जरा देख लो, 3 सालों का। अगर चौथे साल का मांग था 2004 का तो 32,400 इसमें से माइनस होता। जरा करके बताओ, चौथे साल का निकाल के दिखाओ। ये कॉपी भी कर लो, ये कॉपी भी कर ले, साथ 2004 का भी रिड्यूसिंग बैलेंस में। इसके बाद सही है। पहले साल की एंट्री, फिर कह रहा हूं कैलकुलेशन पे ज्यादा फोकस दो। ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन आया है, इसलिए कि मशीन परचेज करी थी 1 जन, अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है December 31। सवाल देख लो सारे। पहले साल की एंट्री 40,000 से बनेगी, दूसरे साल की 36,000 से, तीसरे साल की 32,400। चौथे साल का निकाल के बता दो जरा अहमद, कैलकुलेशन इसी के आगे। 29, आपने 32,400 को पहले सबसे पहले माइनस किया। 32,400 को जब आपने माइनस करा तो आंसर क्या है? 2,91,600 नेट बुक वैल्यू आ गई। सबसे इजीएस्ट वे है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का, साइड में रफ वर्क बना देना और जो डेप्रिसिएशन आए माइनस करते जाना, जो नेट बुक वैल्यू बचे उस पर अप्लाई करते जाना। अभी हम जितने भी सवाल ले रहे हैं उसके अंदर हमने सिर्फ एक मशीन को लेके चल रहे हैं। आज इंशाल्लाह डिस्पोजल अगर हो सका तो उसके अंदर एक मशीन लेंगे, एक मशीन बिक रही होगी, फिर एक और मशीन आ रही होगी, फिर एक्सचेंज हो रही होगी। इस तरह 3-4 मशीनों का साथ मिला के तुम्हें डेप्रिसिएशन निकालना होगा। परसेंटेज 10% दिया हुआ है, 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। एक और चीज अपने पास लिख लेना, इसमें सैलवेज वैल्यू का कोई काम नहीं होता। सैलवेज वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं, अगर दी हुई भी हो तो इग्नोर कर देना, सवाल के अंदर इग्नोर कर दीजिएगा। सही है अहमद? चौथे साल का क्या आया? 291,600 का डायरेक्टली अप्लाई कर दो। $291,600 आ गया। बाकी के स्टेप खुद करते रहना। आई मीन टू से दैट, यानी जो डबल एंट्री बनानी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। टी अकाउंट के अंदर पहले साल 40 जाएगा, 40 ऐड हो जाएगा, फिर ऐड हो जाएगा। पहले साल प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इनकम स्टेटमेंट में 40 जाएगा। बच्चे बार बार क्या होगा, जान लगा रहे इतनी सारी बड़ी क्लास के अंदर। कुछ मैंने तो हमेशा देखा है सेग्रीगेशन हो जाती है कुछ दिनों बाद। कुछ बच्चों को इतनी तेज सारी चीजें आ रही होती है, कुछ वो उसको फोकस करने में लगे रहते हैं। अभी टाइम है, इसको कर लो। एक्सपेंस फॉर द ईयर निकालना आना चाहिए, मैचिंग प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का है। ये सारी चीजों के बगैर तुम्हारे एफएआरएन के आईएएस के अंदर आपको कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगी। ये हमने पेज नंबर 27 का क्वेश्चन नंबर 2 कराई है। क्वेश्चन नंबर 4 करके देना जरा कैलकुलेशन, हेडिंग डालो अपने रजिस्टर में। उस्मान क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ। मेरे ख्याल से डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ही है और प्रो रेटा बेस है, मंथली कैलकुलेशन है। ये तो आपके लिए बनाया है तो लिखा हुआ है, पेपर में लिखा हुआ नहीं आएगा।
जरा अंडरलाइन करो। जुलाई 1 2011 लिखा हुआ है, 1 जुलाई 2011। उन्हें जुलाई 1 2011 को मशीन परचेज करी है 5 लाख की। सैलवेज वैल्यू जानबूझ के दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? An estimated useful life of machine is 10 years. The company used 10% diminishing balance method for charging depreciation. Useful life को भी इग्नोर कर दो, सैलवेज वैल्यू को भी इग्नोर कर दो, कोई भी जरूरत नहीं है, हमें कोई काम ही नहीं है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल के बताओ मुझे 2011, 12 और 13 का। 11, 12 और 13 का डेप्रिसिएशन निकाल दो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। इस सवाल में आपने जनवरी 1 में मशीन ली थी। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपने मशीन कब ली है? ईयर कौन सा है? 2011। यार ये तो अब वो सर से बोलना, बताऊंगा अभी बाद में। नहीं सीरियस बोलना। कितने की मशीन है जरा बताओ पहले साल? 10% लो भाई, गलती से भी इसको डेप्रिसिएशन लगाना, मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 25,000। गुड, पहले साल का 25,000 आ गया डेप्रिसिएशन। दिस इज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस December 31st 2011। दूसरे साल का निकालना है, क्या करेंगे? 5 लाख में से 25,000 माइनस कर देना, 4 लाख। अब 4,75,000 पे 10% लगाओगे और इस पे अब मंथली कैलकुलेशन नहीं करना, 47,500 आ जाएगा। अब दूसरे साल तो मशीन पूरे साल चली है, पूरे 12 महीने चली है बच्चों। ये गलती नहीं कर देना कि इसके अंदर मंथली कैलकुलेशन करके आओ, पहले सिर्फ आएगा जितने महीने हो इतने महीनों का डेप्रिसिएशन लगा के आ जाना। ये माइनस करना जरा इसमें से, 4,27,500 आ गया। तीसरे साल का जो डेप्रिसिएशन निकलेगा बच्चों 4,27,500 का लगेगा, 42,750। अपने पास लिख लेना कि सैलवेज वैल्यू को भी इग्नोर कर देना इस सवाल के अंदर और यूजफुल लाइफ को भी।
व्हेन रेट इज नॉट गिवन, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड आया है सवाल में, लेकिन रेट नहीं दिया हुआ आपको सवाल के अंदर। एग्जाम्पल क्वेश्चन के अंदर इधर बना रहा, कॉस्ट ऑफ एसेट जो है 10,50,000 है, बातें नहीं करो भाई, और सैलवेज वैल्यू दी हुई है आगे लिख लेना परचेज्ड ऑन 1 Jan 2018। सैलवेज वैल्यू दी हुई है आपके पास 2.5 लाख रुपए, यूजफुल लाइफ दी हुई है 10 years। The company used डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, परसेंटेज नहीं बताई हुई, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज करती है फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एंड अकाउंटिंग ईयर ends on December 31st each year। चलो जरा मुझे बताओ, किसी को पढ़ा हुआ है, किसी को रेट किस तरह फाइंड आउट करते हैं, रेट का फॉर्मूला? वन माइनस एन अपॉन सैलवेज वैल्यू अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट। जब इसको पूरा डायरेक्टली जो है कैलकुलेटर पे लगाओगे, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना, तो ये रेट आएगा। इफ रेट इज नॉट गिवन, अपने पास लिख लो, इफ रेट इज नॉट गिवन देन फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट रेट इज 1 माइनस एन सैलवेज वैल्यू अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट। अब इसमें वैल्यूज पोस्ट करेंगे हम, जब ये 1 लिखा हमने, एन इज नंबर ऑफ लाइफ, नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ, इधर आपने 10 अप्लाई करा, इधर लिखा आपने 2,50,000 सैलवेज वैल्यू, इधर आपने लिखा 10,50,000। मल्टीप्लाई बाय 100। चलाओ कैलकुलेटर पे डायरेक्ट लिखना पूरा। ये एन जो है 7 पावर के साथ 10 लगाओगे फिर सॉल्व होगा। रेट मुझे बताओ, आपके पास रेट ना दिया हो तो सैलवेज वैल्यू और यूजफुल लाइफ की जरूरत पड़ेगी। 13 पॉइंट सारे अपने कैलकुलेटर पे कॉपी करके चेक कर लो 13.36 आ रहा है, ताकि तुम्हें कैलकुलेट करना आ रहा है। 13.36। इफ रेट इज नॉट गिवन, सारे जरूर जो है अपने कैलकुलेटर पे जरूर लगा के चेक कर लेना। 1 माइनस सारी एक साथ पूरा लिखोगे, फिर आंसर आएगा 1 माइनस रूट के ऊपर जो है 10 आएगा, फिर रूट के अंदर जो है ऊपर सैलवेज वैल्यू अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट। बाकी सवाल पूरा एज इट इज रहेगा जैसे आप करते हुए आए हो। अगर सवाल के अंदर यूजफुल लाइफ सबसे ज्यादा अप्लाई यही होता है, आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ही अप्लाई होता है। जरा 2 सालों का डेप्रिसिएशन निकाल दो। एन इसके साथ नहीं है, इसके साथ है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल एन दूर रख, हाँ वरना गलत सॉल्व हो जाएगा। एन जो है ये रूट के साथ लगा हुआ है, इसके साथ नहीं है। 1 माइनस एन यू लिखोगे तो गलत आएगा आंसर। 1 माइनस एन यू लिखा गलत हो जाएगा भाई।
1 माइनस ये जो है रूट है, एक लाख 40,280। वेट वेट वेट, ये आपने 10 लाख $10,50,000 13.36% लगाया आपने। 1 लाख कितना बताया? 280 आपने ये डेप्रिसिएशन लगा दिया। अठारह 10,50,000 में से 1,40, 280 माइनस करो, 909,720। आपके पास ये नेट बुक वैल्यू बच गई। एक लाख 21,500। ये कॉपी कर लो भाई। बाकी की डबल एंट्री सेम रहेगी, टी अकाउंट सेम रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो अमाउंट जा रहे हैं यही जाएगा। ये इधर कॉपी कर लो तो बता देना जरा मुझे। भाई खामोश हो यार। बस 2 साल का निकाल दे, तीसरे साल का क्या होगा अहमद? सही है, लेकिन ये उस सिचुएशन में जब आपको रेट नहीं दिया होता तो पहले रेट फाइंड आउट करा है। अगर सवाल के अंदर आपको रेट दिया हुआ है तो फिर आपको कोई जरूरत नहीं है। अब इसके अंदर एक और मसला ये है, एक एग्जाम्पल नंबर 4 करके लिखोगे, व्हेन रेट इज नॉट गिवन, आपको जो है कॉस्ट ऑफ एसेट, सैल्वेज वैल्यू नहीं दी हुई है, सैल्वेज वैल्यू नील है, लाइफ 10 इयर्स ही है। अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा भाई। लास्ट में खामोश जाओ भाई। सैल्वेज वैल्यू अगर सवाल के अंदर नील हो फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। देखो लगा के भी देखो, सैल्वेज वैल्यू की जगह पे 0 डालते हो तो देखो 100% आ रहा होगा रेट। अगर तुम इस सैल्वेज वैल्यू की जगह पर 2,50,000 की जगह पर बाकी मैंने डेटा अगर सेम रखा है तो देख लेना इसका आंसर 100% आ रहा होगा, यानी कि फुली डेप्रिशिएट कर दो पहले साल, जो कि गलत हो जाएगा। इफ salvage value is not given and the company use diminishing balance method and rate is not given, फिर कोई और मेथड से रेट निकलेगा। ये जरा एक दफा चेक कर लो जरा, 100% आ रहा होगा जो कि रॉन्ग हो जाएगा। इफ रेट इज नॉट गिवन एंड salvage वैल्यू इज nil, तो फिर देन द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट रेट इज, रेट का फॉर्मूला फिर बनेगा आपके पास, rate equals to 1 upon useful life in years multiplied by 100. This is the formula for finding out rate. लेकिन अगर salvage value दी हुई हो और यूजफुल लाइफ दी हो तो वो पहले वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। जरा मुझे बताना इसके अंदर यूजफुल लाइफ कितनी दी हुई है?
ये एक महज इत्तेफाक है कि 10 ईयर लाइफ के ऊपर 10% रेट आता है। बच्चों का अजम्पशन, भाई अलियान मैं क्लास से निकाल दूंगा तुम्हें, अब लास्ट मरतबा बोल रहा हूँ, मैं नहीं चीखूंगा, 1 सेकंड में मैं तीनों को निकाल दूंगा। ये तुम जो आगे हो भाई, इधर खड़े हो, खड़े हो, हाँ खड़े हो। रोजे में चखवारो, इधर आओ, क्या खड़े हुए हो, खड़े हो, जल्दी आ, इधर बराबर में बैठो। तुझे जाना है बाहर? वन अपॉन यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाई बाय 100, 1/10 मल्टीप्लाई बाय 100, 10% आ गया। अगर यूजफुल लाइफ इधर 10 ईयर्स की जगह कोई और सवाल हो, अगर बस ये याद रखो 10 साल की उम्र, 10 साल की उम्र बोल रहा हूँ, 10 साल की लाइफ में 10% ही आएगा। लेकिन अगर 20 ईयर्स आपके पास लाइफ होती तो फिर 1/20 मल्टीप्लाई बाय 100, जरा देखो कितना आ रहा है? कौन महान है ये भाई? 1/यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें 10% आया है, इसके अंदर 5% आया है। देखो इसमें हैंडआउट में आपके पास नहीं दिया हुआ। हाँ बेटा, मतलब मंथ में क्या दिया हो? क्या बोल रहा है पाक? अरे भाई ये परसेंटेज में निकालिए, फिर डेप्रिसिएशन लगाएगा, इसके बाद मंथ लगाएगा, इसके अंदर मंथ कहाँ डाल रहा है? हाँ तो हो जाएगा, ये इस पे लगाओ। फॉर एग्जाम्पल ये 1 जनवरी है ना, इसको 1 अक्टूबर कर दे, तो अब 10,50,000 रुपए का क्या लोगे? 10% लोगे। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकाल दो। इसमें कोई मंथली, मैं समझ रहा हूँ इसमें कोई मंथ का कहानी नहीं आई। मशीन परचेज ऑन 1 जनवरी 2017 एट अ कॉस्ट 6 लाख। सैलरी वैल्यू है आपके पास 50,000। यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स। अपने रजिस्टर में नई हेडिंग डाल के एग्जाम्पल नंबर 4 लिख लेना, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। द कंपनी यूज सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड for charging depreciation
अकाउंटिंग ईयर ends on December 31st each year. हाँ, उसके अंदर सम ऑफ द डिजिट में हाँ नहीं दी हुई, उसमें डायरेक्ट डिस्पोजल था यार। तो इस साल में तुम्हारे पास ये कोर्स में सारे मेथड है, तो एक एक सवाल कर लो। रिक्वायर्ड में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है दिसंबर 31, 2017, 18, चलो जरा फॉर्मूला बताओ मुझे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सम ऑफ द डिजिट का। पहला सवाल है, इसलिए लास्ट अटेम्प्ट से लास्ट अटेम्प्ट में सम ऑफ द डिजिट आ गया था भाई। तो ये जब से जो है, अब पहले नहीं आता था, सिर्फ स्ट्रेट लाइन और डिमिनिशिंग के अलावा कोई मैंने नहीं देखा था। लेकिन सम ऑफ द डिजिट मेथड लास्ट से लास्ट अटेम्प्ट के पास पेपर में जाके देखोगे, फिर से सारे स्टूडेंट्स करने बैठ गए कि भाई करवाते तो हम पहले, लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं करते थे। माइनस सैल्वेज वैल्यू अपॉन सम ऑफ द मल्टीप्लाई बाय लाइफ। मैंने बताया था कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में भी एक रफ वर्क बनाना और सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड में भी एक रफ वर्क बनाइएगा। इन दोनों में सबसे आसान कन्वीनियंट वे ये है कि लाइफ कितनी दी है, 10 साल दी है, ये पूरी लाइफ जो है आप साइड में लिखिएगा इस तरह, और फिर आपको इन डिजिट्स को गिनना पड़ेगा। 1 + 2 आता है, 3, 3 + 3 6, 4 10 15 21 28 36 45 55। हमेशा 10 इयर्स लाइफ के ऊपर 55 ही आएगा डिजिट। ज्यादातर आपके पास जो सवालात देखोगे पास पेपर में, तो यूजफुल लाइफ 10 इयर्स है, तो उसका सम ऑफ द ईयर डिजिट हमेशा 55 ही बनता है। कॉस्ट आपने रखी 6 लाख बच्चों, सीख लो बच्चे, ये देखो ये परेशानी हो जाएगी, ये तुम लोगों ने इतना तुम्हारी प्रैक्टिसिंग में नहीं है। 50,000 सम ऑफ द ईयर डिजिट 55 रखा, ये नहीं चेंज होगा। पहला साल है कंपनी का, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाता है, इसी तरह कॉपी पेस्ट करना, सिर्फ मैं कैलकुलेशन करवा रहा हूं, आगे की सारी चीजें खुद कर लेना। सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, कौन सा? सम ऑफ द, लास्ट क्लास में मैंने पांचों मेथड्स के फॉर्मूले लिखवाए थे, आज उसकी कैलकुलेशन करवा रहे हैं। जरा कैलकुलेट करो क्या आया आंसर। लाइफ में आपने 10 रखा, नहीं यार 1 लाख का होगा, हाँ सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1 लाख डेप्रिसिएशन आ गया दिसंबर 31, या जब एक डिजिट, हाँ ये अच्छा सवाल करा है, 31 दिसंबर। 1 मिनट रुक जाओ, मैं बता रहा हूं। जिस तमाम नॉन करंट एसेट्स जिनकी परफॉर्मेंस इक्वालिटी पे चलती है, वो ज्यादातर स्ट्रेट लाइन मेथड लगाते हैं। जो मशीनों की परफॉर्मेंस, जैसे आपके पैकिंग मशीन है, पैकिंग मशीन पहले दिन जब लाएगा वो पैक ही कर रही होगी, और दूसरे दिन भी, 1 साल के बाद भी पैक ही कर रही होगी, उसकी मशीन जो है परफॉर्मेंस नहीं। और जैसे कि आपके पास फोटोकॉपियर मशीन है या प्रिंटर है, वो जैसे जैसे यूज होता जाता है तो उसके रोलर और जो उसके अंदर की जो सारी जो कार्टेज वगैरह है, चाहे तुम उसको रिफिल भी करवा दो तो भी उसके अंदर लाइंस आने लग जाती हैं, यानी उसकी परफॉर्मेंस डे बाय डे क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। दैट इज कॉल्ड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तीसरे में इसमें क्या मसला है कि इसके एक डिजिट के अंदर 12 मंथ को कंप्लीट करना लाजमी है। एक सर्कल के हिसाब से बैच के, जहां पे बैच ऑर्डर कॉस्टिंग क्या है, 3 के अंदर पढ़ोगे, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। बैच ऑर्डर कॉस्टिंग के अंदर जो है, जो मशीनों में काम हो रहा होता है, जो बैचेस के अंदर लगाते हैं, उसके अंदर सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड लगाते हैं। अभी इसकी देखो कैलकुलेशन, 2 सेकंड फिर मैं और बता दूंगा। दूसरे साल का जब डेप्रिसिएशन लगाओगे तो क्या आएगा, 6 लाख कॉस्ट ही रखोगे, 50,000 ये आ गया, सम ऑफ द ईयर डिजिट नहीं चेंज होगा, दैट इज 55। अब लाइफ का मशीन का दूसरा हाल है, 9 अप्लाई करेंगे,
लगाओ जरा 90,000। सम ऑफ द 8 डिजिट सेम रहेगा बच्चे, ये कॉपी कर लो। 18 है, 19 और 20 का निकाल दो मुझे। 2019 और 20 का तुम निकाल दो। अभी आ रहे ना, वो मुश्किल है बहुत, इसकी मंथली कैलकुलेशन बहुत मुश्किल है। चुप रहे, फॉर्मूला ये फॉर्मूला यही है बेटा। उसमें क्या पढ़ा था हमने, नेट बुक वैल्यू ना, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में पहले साल का कॉस्ट और इसके बाद सारे सालों का नेट बुक वैल्यू पर। इसमें कहीं नेट बुक वैल्यू की कहानी नहीं है। 2017, 18, 19 का निकाल दो। बस बस 3-4। रेट कहां से, पता नहीं यार, इसको तो कैसे रेट में कैलकुलेट करें। 55 जो है सम ऑफ द,
अपनी तरफ से एक सवाल बनाए, 9 लाख रुपए का एक एसेट परचेज करा है, सैलेज वैल्यू उसके अंदर आपका 75,000 रखी है, यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स है। द कंपनी यूज सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एंड अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन December 31 ईच ईयर। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2015, 16, 17 और 18 का निकालना है। डेप्रिसिएशन के लिए मुझे बताओ जरा, कॉस्ट क्या दी हुई है? 9 लाख। सैलेज वैल्यू सम ऑफ द ईयर डिजिट, ये कंपनी का पहला साल है, 10 रखोगे। ये पूरे साल यानी 12 महीनों का डेप्रिसिएशन है जो कि नहीं लगेगा। मशीन कब परचेज करी जरा बताना, कितने मंथ्स चली है भाई जरा बताओ? 9 मंथ्स चली है। तो आपका डेप्रिसिएशन कितना आया? 1,12,500। ये आपका डेप्रिसिएशन आ गया December 31, 2015 का। इसके अंदर कोई नई कहानी नहीं है, जैसे आप पहले भी 100 मरतबा कर चुके हो, इसी तरीके से इसकी मंथली कैलकुलेशन होगी। लेकिन जो अगला साल होगा डेप्रिसिएशन का वो समझने वाला है। अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भाई हर एक डिजिट जो है वो 10 मंथ का 12 महीने कंप्लीट करना जरूरी है। तो 10 के डिजिट में अभी आपने 9 महीने पूरे करे। आप यही कॉस्ट रखोगे, 75 सैलवेज वैल्यू ही रखोगे। बातें नहीं करो भाई, बातें नहीं करो। ये 10 का ही डिजिट रखेंगे। क्या रखेंगे? 10 का ही। तो आपके पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा 150। 9 महीने पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। आप 3 महीनों का डेप्रिसिएशन लोगे, कितना आया? 37,500। एक चीज जरा देखना, अब डिजिट पूरा हो गया है, ईयर पूरा नहीं हुआ है। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो हमने निकाला है, इधर देखना बेटा, ये डेप्रिसिएशन हमने जो निकाला है December 31, 2015 का निकाला है। अब जो हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल रहे हैं वो December 31, 2016 का निकाल रहे हैं। इधर देख ले, पहले टोपी उतार के बैठे। 9 लाख रुपए कॉस्ट लिखी, 7,500 75,000 क्या है रियान? वापस से डिजिट आपने 55 ही रखा, मल्टीप्लाई बाय 9। इधर 9 का डिजिट आप रखेंगे, 10 का डिजिट पूरा हो गया है। तो पूरे साल का कितना आया? 9 का डिजिट रखेंगे, इधर देख लो 1 लाख। ये पूरे 12 महीनों का आया है, इसमें से 9 महीनों का डेप्रिसिएशन ले लो, 1,01,250। अब इधर देखो इलान, इस दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को क्या करोगे? ऐड करोगे। इसके अंदर तुम्हारी प्रेजेंटेशन मैटर रखती है, आपको यूं ही डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। ऐड करो जरा, 1,72,138। This is the depreciation expense December 31, 2016। आप लोगों को क्लियर है? हर एक डिजिट में अहमद अलियानी, हर एक डिजिट के अंदर 12 महीने कंप्लीट करना लाजमी है। ये 10 का डिजिट रखा, 10 के डिजिट से कितने मंथ्स पूरे हुए जल्दी बताओ? अभी 10 का डिजिट पूरा, फिर 10 का डिजिट रखा और उससे 3 महीनों का डेप्रिसिएशन लिया, तो 10 का डिजिट पूरा हो गया। पहले ये बताओ, 10 का डिजिट पूरा हो गया। अब 9 का डिजिट लेंगे तो इससे निकलेगा ये पूरे साल का, ये 12 महीनों का है। हमें 12 महीने नहीं चाहिए, हमें कितने चाहिए? सिर्फ 9 मंथ चाहिए, यानी 3 और 9
पूरा डेप्रिसिएशन थ्रू आउट द ईयर जो है 3939 के कॉम्बिनेशन पे चलेगा। एक और मिसाल सुनो, अगर ये मशीन आपने परचेज करी होती, फॉर एग्जाम्पल जरा गौर से सुनना, 1 अगस्त को, कब? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यही आया लास्ट टाइम में, और मंथली कैलकुलेशन ही आया जब फिर मैंने वापस से पूरी क्लास ली थी, इसलिए कि सम ऑफ द ईयर डिजिट की प्रैक्टिस में नहीं करवाई थी बेसिक में, और फिर जब वो अटेम्प्ट गई तो इसके बाद ये सवाल करवाया, तो जरा ये सीख लो। इधर देखो अहमद भाई, इधर देखो, अगर 1 अगस्त को मशीन ली होती 2015, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मल्टी 10 का डिजिट रखते ये पूरे साल का आया, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय, ये हो जाता है डेप्रिसिएशन 2015 का। ये पीएनएल में जाएगा। तुम्हें जो काम सीखना वो तो सुनो, ये पीएनएल में जाएगा, प्रॉफिट लॉस में ये एक्सपेंस जाएगा, जो भी आएगा 5 महीनों का निकाल लो ना जरा, 5 महीनों का कितना आ रहा है, 150 मल्टीप्लाई बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 12, 62। एक मिसाल को चेंज करा है मैंने, 62,500 आ गया। फिर वापस से 10 का डिजिट रखूंगा और ये पूरे साल का आएगा। 5 महीने पूरे हो गए ऊपर, पूरे 12 महीने कंप्लीट करना जरूरी है, कंपलसरी है। तो अब 7 महीनों का लोगे, 87,500 आएगा। अब ये 7 महीने कौन कौन से हुए? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई तक का निकला है। फिर 9 के डिजिट से 5 मंथ्स का निकालोगे, फिर 9 के डिजिट से क्या निकालोगे? पहले इसको कॉपी करो और फिर अगले साल का करके बताओ। मैं तो करूंगा 2-4 साल, पहले ये कॉपी करो, सारे करो भाई। हाँ, तो उसके सवाल मुश्किल लगेंगे, बार बार बोल रहा हूं, परेशानी होगी, जरा सा चेक कर लो। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताया, बैच के अंदर केक ऑर्डर में जितने भी मशीनें हैं जिसमें एक बैच को कंप्लीट करना होता है। प्रिंटिंग प्रेस के अंदर जो विजिटिंग कार्ड होता है ना, मेरे ख्याल से एक शीट के अंदर मेरे ख्याल से शायद 500 कार्ड निकलते हैं। यानी विजिटिंग कार्ड छपवाने के लिए जाओ और तू बोले कि यार मुझे एक विजिटिंग कार्ड छाप दो, छापेगा वो? है बिल्कुल, वो बैच में होता है, बिल्कुल सही। वो बोलेगा भाई कम से कम 300, किसी के बाद 300 छपते हैं, किसी कोई बोलता है हम 500 छापेंगे। वो बैच के अंदर बनी होती है, उन्होंने जो इसकी कॉस्टिंग करी हुई होती है ना, वो पर बैच के हिसाब से करी हुई होती है असल में। वो तमाम ऐसी प्रोडक्शन लाइंस जिसके अंदर वो मिनिमम साइट पे जो उन्होंने सेट किया है, कस्टमर बजे देगा एक बना दो, बोल रहा भाई मैं नहीं बना सकता, आपको मिनिमम 1000 यूनिट बनाने पड़ेंगे अप्रैल के हिसाब से। तो उसमें जो है सम ऑफ द ईयर डिजिट जो है वो रखा जाता है। लेकिन इसके अंदर मैं जरा बता दूं, इसके अंदर जरा सा भी एक डॉट भी आगे पीछे नहीं करना। इसी तरह बॉक्स बनाओ अहमद, इसी तरह कॉपी करो और फिर नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन मुझे कर लिया आपने, वेरी गुड। एक देखते हैं जरा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिसंबर 31, 2017। पहले तो क्या करेंगे जरा बताना इलियान, 9 लाख माइनस 75,000, सम ऑफ द डिजिट में 55 ही रखेंगे। जरा मुझे बताओ उस्मान, 9 का डिजिट पूरा हो गया क्या? 9 के डिजिट में कितने मंथ्स पूरे हुए हैं? अभी 3 महीने। तो अभी आपको 9 का डिजिट ही रखना पड़ेगा, पहले पूरे साल का निकाल लो। वो आया 1,35,000। इसके 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन ले लो, कितना आया था आपने निकाला है? मैंने 33, वेरी गुड बेटा। और ये 9 लाख माइनस 75,000, सम ऑफ द डिजिट 55। अब 8 का डिजिट रखोगे तो पूरे साल का आएगा। जिंदगी में याद रख लो, मेथड से जो अमाउंट आता है वो पूरे 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन होता है। अगर ये 8 से निकाल के डायरेक्ट ले जाओ ना, तो ये पूरे 12 महीने ये होगा 13, मतलब ये 12 और 15 महीनों का डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो इसमें से कितना आया पूरे साल का? 90, 120 आया। ये पूरे साल का है।
इसके अंदर से वेरी गुड बेटा 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लो और फिर आपसे मैं बोल रहा हूं पर्पसली इसको यूं ही करके बना कर आइएगा, बार बार कह रहा हूं इसके अंदर और अपनी तरफ से कोई भी कि यार मैं इजीएस्ट वे में कर लूं, इसका जरा टोटल करो, इससे एक ही एंट्री बनेगी 120 1 2 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, शाबाश बिल्कुल सही है। 17 इधर आपने इसको लाइन ड्रॉ कर दी 2018 का। अहमद समझ में आया नहीं आया क्या बताओ समझाओ, बहुत जोर से समझ में आया ना। वाह वाह, नहीं हम कुछ और कर रहे हैं भाई, किस तरह कर रहा है जरा बता दो। सही है, पहले 10 का डिजिट रखा, हर वेट हर डिजिट के अंदर कितने महीने पूरे करने जरूरी है 12। पहले 10 का डिजिट रखा, मशीन परचेज कब करी थी फर्स्ट, तो आपके पास जनवरी फरवरी और मार्च में आपके मशीन थी नहीं, आपके मशीन आई कब है फर्स्ट अप्रैल, तो आपने 9 महीने से मशीन को चलाया, 9 महीनों का डेप्रिसिएशन आ गया 1,12,500। पूरे सीए में याद रख लो जब भी सम ऑफ द ईयर डिजिट हो और मंथली कैलकुलेशन हो तो ये पूरी जिंदगी इसी तरह से बाइफिगेट करते हुए डेप्रिसिएशन निकलेगा। और आपसे रिक्वेस्ट है इससे और इससे एंट्री नहीं बना देना, पीएनएल के अंदर ये डायरेक्ट ये वाला अमाउंट जाएगा। लास्ट से लास्ट अटेम्प्ट का आज जाके सवाल देख लेना, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड और मंथली कैलकुलेशन आया था। ज्यादातर 99% आपके पास डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड था जो इससे पहले वाला करा है, उसके अंदर क्या था जितने महीनों का निकाला है इसके बाद से पूरे पूरे साल का डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड में भी यही है, जिस साल परचेज करिए उसकी मंथली कैलकुलेशन, इसके बाद पूरे पूरे साल चलेगा। लेकिन इसके अंदर वाहिद एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर आपको मंथली कैलकुलेशन को प्रिवेल करके आगे आगे लेके जाना पड़ता है। ये नेक्स्ट ईयर जो आएगा डेप्रिसिएशन वो 2018 का बना रहा हूं, बना लोगे जरा देखो, शाबाश। 9 लाख कॉस्ट है, 75,000 सैलरी वैल्यू, 55 लाइफ रखी है। ये 8 वाला डिजिट अभी पूरा नहीं हुआ है, ये 8 का डिजिट रखा तो 1,20,000 आया पूरे साल का, इस पे 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लोगे 30,000 ये आ गया। फिर 9 लाख माइनस 75 और अब मैंने 5 का डिजिट 7 का डिजिट रख के रखा है 1 लाख, ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन है। सही है, इससे कि तुमने 3 महीनों का लिया है, इसका मतलब वो जैन फेब और मार्च का डेप्रिसिएशन निकला। अब अप्रैल से दिसंबर निकालना है कितना, वेरी गुड बेटा। और फिर इसको लास्ट में एक लाख, वेरी गुड, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया है। ये कॉपी कर लो यार प्लीज, ये बड़ा प्रॉब्लम देता आपको, बिलीव करो आप IAS 16 में जब ये पढ़ रहे होते आपको बड़ा प्रॉब्लम देता ये, इसको बिल्कुल रट लेना, बार बार कह रहा हूं, इससे कि जब वो अटेम्प्ट में सवाल आया तो फिर सर ने भी इसके काफी सवालात करवाए थे रिवैल्यूड के लिहाज से, तो डेप्रिसिएशन ही नहीं निकल रहा था बच्चों से स्टूडेंट से डेप्रिसिएशन ही नहीं निकल रहा था, इसलिए कि मंथली कैलकुलेशन में आई थी। अच्छा, सम इस डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में और स्ट्रेट लाइन मेथड में जिस साल में आपने मंथली कैलकुलेशन करी इसके बाद तो पूरे पूरे सालों का निकलता था, उसी साल का ना, फिर इसके साल अगले साल से तो पूरे पूरे साल का। लियान क्या क्या पढ़ रहा है यार, बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहा है, लड़काना से ये लेवल कर रहा है।
लाड़काना या जामशोरों से ए लेवल्स करा है। हाँ, वो हमारा एक कैंपस जो है ना वो हैदराबाद में होता था 2015 से 2019 तक ना, तो माशाल्लाह जब भी सीए और एसीसी का जब भी कोई क्लास लेने जाओ ना, तो पहले दिन जो है वो तकरीबन सबसे इंट्रोडक्शन लेते थे। कोई भी मास्टर्स और डॉक्टर से कोई कमी नहीं होता था ना। वो अलग बात है कि इंग्लिश पढ़नी नहीं आती थी, और सब यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से और जामशोरों से सब मास्टर्स, एमबीए से तो कोई कम था ही नहीं ना माशाल्लाह। ऐसे नहीं बनो, मतलब तुमने ए लेवल्स करा है माशाल्लाह, मैं इस लिहाज से नहीं बोल रहा, मैं बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ, सुबह से रात तक समझता ही रहता हूँ मेरा बेटा, हर जगह जगह सिर्फ समझता ही रहता हूँ। हाँ, नहीं बेवकूफ आदमी, मैं समझ गया तेरी कहानी। ये मैंने बोला बैचेस के ऊपर लगता है, अप्लाई होता है। एक एग्जाम्पल सुन ले, आपने कहा पहले बैच में 10,000 केक बनेंगे इस मशीन से। आपने ये नहीं बोला किस महीने से किस महीने तक, आपने कहा पहले बैच में पर बैच में 1,00,000 यूनिट बनेंगे। अब वो आपने मशीन जुलाई में ली है, अगस्त में ली है, डजंट केयर अबाउट इट। अब वो जुलाई, आपका अकाउंटिंग एंड कब हो रहा है? दिसंबर में। समझो 1,00,000 यूनिट में से बैच में से 75,000 बैच में से कंप्लीट हुए हैं, और बाकी कब होंगे? अगले साल। तो आपका पहले के बैच के अंदर पहला बैच जो है 10 का जो बैच है वो अभी कंप्लीट, तो उसके 7 महीने को इधर लिया, 5 महीने का अगले साल लिया, कर चलेगा। ये मंथ को तो देख ही नहीं रहा ना, ये तो ये देख रहा है कि हमारा बैच कब कंप्लीट होगा। एक स्टूडेंट ने बताया था कि जो स्वेटर्स बनने की जो हमारे इधर, तो जिनके पास बाहर का एक्सपोर्ट का अगर फॉर एग्जांपल ऑर्डर होता है तो उनके तो पूरे साल जो है स्वेटर बन रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोकल कंपनीज हैं, बुनेंजा हो गया मेरे ख्याल से, सिर्फ विंटर के अंदर जो है, विंटर से पहले जो है 6 महीने वो मशीन चलाते हैं जिसके अंदर स्वेटर वगैरह वो बनाते हैं, इसके बाद वो बंद कर देते हैं, फिर वो अगले साल उसके लिए बनाते हैं। उस मशीन की जो लाइफ है ना वो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन में, कि वो 5,00,000 स्वेटर बनाएगी। अब वो आपके ऊपर है, आपने 2021 में कितने स्वेटर बनाए आपने लिख लिया, उस साल का इतना डेप्रिसिएशन लगा दिया, उसका आपका एयर से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जब 5,00,000 यूनिट कंप्लीट होंगे आपकी मशीन फुली डेप्रिशिएट हो जाएगी। ये जो एनर्जी सेवर है ना हमारे घरों में लगा होता है, जहां पे कॉमन में तुम्हारे घर वाले सब बैठते हैं, जहां पे तकरीबन समझ लो 24 घंटे में से समझ लो 12 से 16 घंटे तो वो ट्यूबलाइट जलती है तुम्हारे घर में, है ही नहीं। और ड्राइंग रूम के अंदर जब लाइट जलेगी जब कोई मेहमान आएगा, अगर आता हो तो तुम्हारे घर, सही है। जब भी आप ट्यूबलाइट जो है ड्राइंग रूम की खोलते हैं तो ऐसा लगता है नई ट्यूबलाइट लगाई है, इससे वो चलती बहुत कम है। और जो कॉमन की जो लाइट है वो आपकी कॉमनली यूज होती है, तो इसीलिए इतनी तेजी से 6 या 8,000 आवर्स की लाइफ है टोटल एनर्जी सेवर की। उससे पहले मुस्कुरा जाए वो अलग बात है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, एक सवाल लिख लो, घर से कर लेना ये वाला। सम ऑफ द एयर डिजिट मेथड के 2 सवाल लिखने पड़ेंगे, और इसको आपको लाजमी करके मुझे बताना पड़ेगा, इसमें अगर होशियारी करोगे फंस जाओगे। सवाल लिखो ताकि मैं पॉइंट्स में ना आए, इसलिए कर रहा हूं। जुलाई से 6 महीनों का मजा नहीं आता, इसके अंदर आप 1 अक्टूबर लिखो। एग्जाम्पल नंबर 6 लिखो, मशीन परचेज ऑन 1 अक्टूबर। नहीं मैं तो कैलकुलेशन कर रहा हूं। 1 अक्टूबर 2015।
मशीन परचेज ऑन 1st of October 2015। कॉस्ट अभी बता रहा हूं। $9,62,500 प्लस 1.5 लाख। वेट वेट बेटा बेटा, बहुत तेज है भाई। एक नहीं, जरा अच्छा बन जाएगा बेटा। $1,38,000 13,87,500 की कॉस्ट है। 13,87,500 13,87,500। सैलवेज वैल्यू आपके पास 1,50,000 है। सैलवेज वैल्यू आपके पास कॉस्ट दी हुई है 13,87,500। सैलवेज वैल्यू है आपके पास 1,50,000। परचेज करी थी 1st of 2015। यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स ही रखा है। 55 पे मैंने सेट करा है सवाल। The company used sum of the year digit method for charging depreciation. Accounting and ends on December 31st each year। 2015, 16, 17, 18 का 4 सालों का डेप्रिसिएशन निकालोगे। कॉस्ट दी हुई है। हाँ बेटा, एग्जाम्पल नंबर 6 है। इसमें लाइफ मैंने चेंज करी है, 15 ईयर्स करी है बेटा। इसमें लाइफ 10 ईयर्स नहीं है। यूजफुल लाइफ इन ईयर्स जो है
4 सालों में निकाल लेना। पेज नंबर 28। जिन्होंने पुराने स्टूडेंट से पढ़ा हुआ, डिस्पोजल का मतलब है, डिस्पोजल ऑफ एसेट का मतलब एक मशीन आप नॉन करंट एसेट परचेज करोगे, कुछ साल चलाओगे, कुछ साल चलाने के बाद उसको डिस्पोज ऑफ कर दोगे, मार्केट में बेच के आ जाओगे। अब इस इवेंट के अंदर आपके पास लॉस और गेन आएगा। जो ये लॉस और गेन जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाएगा। अगर सारे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 पेज नंबर 28 टेक आउट पेज नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 5 डिस्पोजल ऑफ एसेट। On July 1st, 2005, global company purchased a machine at a cost of 5,50,000. Salvage value of machine is 50,000 and useful life of machine is 10 years. The company used SLM method for charging depreciation and accounting year ends on December 31st each year. 2005 की जुलाई 1 में लिए और अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है दिसंबर 31 को। नेक्स्ट पैराग्राफ में अंडरलाइन कर लेना ऑन 30th ऑफ सितंबर। सारा गेम ही जो है डेट का है 30 सितंबर 2009, यानी मेरा मतलब है 2005 चली मशीन, 6 चली, 7, 8 और सितंबर 2009 यानी 9 मंथ्स तक चली है 2009 के। On 30th September 2009, the company sold the above machine with a fair market price of 3,75,000. अगर आप रिक्वायर्ड में देखो तो आपको फाइंड आउट ही करना है, फाइंड आउट लॉस और गेन ऑन डिस्पोजल। इस इवेंट में कंपनी को लॉस हुआ या गेन हुआ। याद रख लो डिस्पोजल ऑफ एसेट के अंदर हमेशा 4 स्टेप फॉर्मूला होता है बेटा। 4 स्टेप फॉर्मूला होता है। पहले स्टेप में आप डेप्रिसिएशन निकालोगे, दूसरे स्टेप में आप जो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कर दोगे, तीसरे स्टेप में आप नेट बुक वैल्यू निकालोगे और चौथे स्टेप में आप लॉस और गेन निकालोगे। जरा ये जल्दी से करवा दो तो फिर ये कॉपी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 है हैंडआउट का, क्या डिस्पोजल अकाउंट क्या पढ़ो मुझे नहीं पता।